गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा। गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी। तो मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते। काम है ना तो। क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना तो। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी तो आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसे अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल, क्या ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उसे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर सास, लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब
ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए सास ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आते ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। ये हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है, और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है जी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेल में आ गई, करियर इज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई, शिक्षा सीखा, और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए, आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती कि आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक। जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीज़न ये है सर कि मेरा ये मानना है कि
मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालेंगे वही, ठीक है, मेरे लिए सेवा करेंगे वही, ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले ये बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया हो। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज़्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं नहीं, हाँ, वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ, तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए तो, सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों? नहीं, उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो, जो था फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं? वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला, आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थीं। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं।
उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ अरे दिया, भूल जाती हूँ ना। उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान गुरुजी आपसे ना ये प्रश्न था कि अब मेरे ना पिताजी नहीं रहे, तो वो ना 3 मंथ से ना उनको पैरालाइज था। तो एक दिन पहले, मतलब वो 18 अक्टूबर को एक्सपायर हुए थे, तो 17 अक्टूबर को नाइट में ना वो कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। वो आपसे हरि नाम लेना चाहते हैं। तो रात में बस मैंने उनको ना, उनकी ना शुगर लो हो गई थी, तो मैंने उनको अच्छे से खाना खिला दिया था, शुगर उनकी फिर कंट्रोल में आ गई थी। बट रात में ना मतलब रात में वो सो रहे थे, तो फिर ऐसे ही सो ही रह गए थे। तो कार्तिक महीने का 2nd डे था उस टाइम ना, मेरी माँ ना पूजा करने गई थी मंदिर में।